और देखिए कि जिनेवा वार्ता विफल होने के बाद से अमेरिका ने अपनी जो सैन्य मौजूदगी है उसको तेज कर दी है और अमेरिका की तैयारी बढ़ती तनाव की तरफ इशारा कर दी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर अटैक के आदेश दे सकते हैं और ऐसे में ट्रंप ने ऑपरेशन 48 की पूरी तैयारी कर ली है। अब आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन 48 की ये पूरी तैयारी जो है वो क्या कुछ है यहाँ पर। तो किसी भी वक्त देखिए यहाँ पर अटैक हो सकता है। डिएगो गार्सिया पर बॉम्बर्स की एयर रिफ्यूलिंग जो है वो एक्सरसाइज जो है वो जारी है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएसएस लिंकन की तैनाती है और यही वो हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां पर आप समझिए कि अभी अभ्यास चल रहा था ईरान और रशिया के सैनिकों का। जॉर्डन बेस पर फाइटर जेट वॉर रेडी किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की तैयारी है अगले 48 घंटे को लेकर के। तो पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने तेजी से अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया, यानी पिछला जो वक्त बीता जिनेवा वार्ता के विफल होने के बाद उसी के बाद से लगातार तैयारी जारी। 115 फाइटर जेट और साथ ही 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती यहां पर की गई है और ये है ऑपरेशन 48 के लिए पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से। किसी भी वक्त जो है वो अटैक हो सकता है। अब ऐसे में इस बात को आप यहां पर समझिए कि किस तरह से यहां पर बॉम्बर्स की तैयारी और एक एयर रिफ्यूलिंग के लिए जो एक्सरसाइज है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर ले वहां पर किस तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है, ये तमाम ऐसी चीजें बताती है कि पिछले 48 घंटे की तैयारी आगे आने वाले 48 घंटे में ईरान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और ऐसे में अमेरिका ने ईरान पर हमले का जो टारगेट सेट कर लिया है, टारगेट अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए कर लिया है और इसके लिए ईरान के आसपास जो है विमान वाहक पोत और फाइटर जेट जो है वो तैनात किए गए हैं। अब ऐसे में अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान की सत्ता को इतनी तरीके से कमजोर कर दे कि अब एक तरह से समझिए कि आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का द्वार पूरी तरह से खुल जाए और ये तैयारी है यहाँ पर अमेरिका की ईरान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। अब ऐसे में लोकतंत्र का द्वार जो है वो खुल जाए। बताया ये भी जा रहा है कि ईरान पर हमले का ये टारगेट जिनेवा वार्ता फेल होने के बाद सेट किया गया है। अब इस बात को आप समझिए कि क्या कुछ है ईरान पर हमले का जो एक टारगेट सेट, किस तरह से हमले के लिए एक टारगेट सेट यहां पर किया गया है। तो देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप देख सकते हैं, खामनेई को देख सकते हैं और ऐसे में पूरे ईरान में 5 ठिकाने हैं जिस पर पहला अटैक डोनाल्ड ट्रंप करवा सकते हैं, जिसके लिए ग्रीन सिग्नल देना महज अब बाकी रह गया है। बाकी पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। अमेरिका के निशाने पर सबसे पहले खत्म अल अनबिया यहां पर है और ऐसे में देखिए 5 ठिकाने, दूसरे निशाने पर IRGC का मुख्यालय है और इसी के साथ अमेरिका के अगर तीसरे निशाने की हम बात करें तो करमन शाह, यानी 5 ठिकाने महत्वपूर्ण हैं जिसमें करमन शाह तीसरे निशाने पर है। अमेरिका के चौथे निशाने पर देखिए तेहरान है यहां पर और तेहरान राजधानी ईरान की, अगर वहां पर जिस तरह से तबाही मचेगी आप समझिए पूरी तरह से ईरान जो है वो खत्म हो जाएगा और इसी की ये पूरी तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से की गई है। और पांचवा कौन सा निशाना है वो भी आपको बता दें, अजरबैजान। अजरबैजान जो है वो 5वें निशाने पर है। अमेरिका ने ये 5 ऐसा ठिकाना खोज लिया है जहां पर उसे अपनी मिसाइलों को दागना है, जहां से कमर तोड़नी है ईरान की, जहां से कमर तोड़नी है खामनेई की। और यही पूरी प्लानिंग है पिछले 48 घंटे से अगले 48 घंटे के लिए। अब ऐसे में ईरान पर हमला करने के लिए अब तक अमेरिका, इजराइल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, यानी अमेरिका अकेले नहीं इजराइल के साथ मिलकर के वो तैयारी कर रहा है। और ऐसे में अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपी उसमें हमले को लेकर के 6 सुझाव दिए गए हैं। जो सबसे अहम सुझाव है उसमें कहा गया है कि सबसे पहले ईरान के उन ठिकानों को कमजोर करना होगा जिससे उसका पूरा शासन संचालित होता है। आप समझिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे सबसे कमजोर करना होगा और यही तैयारी है अमेरिका की। और अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ जो है, जो अधिकारी है, उन्होंने ट्रंप को ये
पूरी एक तरह से रणनीति जो है वो तैयार करके दी है कि अगर ईरान को खत्म करना है तो सबसे पहले उसके ये 5 ठिकाने जो अभी हमने आपको बताए उसको पूरी तरह से खत्म करना होगा, उसको निस्तेनाबूद यहां पर करना होगा। अब ऐसे में देखिए इजराइल की जो सुरक्षा है उसको लेकर के अमेरिका ने एक बड़ा सामरिक कदम उठाया। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड, इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन, आप देख सकते हैं यूएसएस गेराल्ड 2 दिन पहले आगे बढ़ चुका है। अब इसका अगला जो पड़ाव है वो पश्चिमी भूमध्य सागर में एंट्री करना है और इसके बाद यह युद्धपोत जो है वो मध्य भूमध्य सागर तक पहुंच जाएगा। अब इसकी तैनाती को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका की एक सख्त चेतावनी और रणनीतिक शक्ति तौर पर एक प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है और ये बताने की कोशिश अमेरिका की तरफ से कि हम अब सिर्फ दबाव की बातें बोलेंगे नहीं, दबाव जो हमने डालने की एक पूरी रणनीति तैयार की है उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। क्या कुछ है देखिए इस रिपोर्ट। इजराइल की सुरक्षा के लिए यूएसएस गेराल्ड 2 दिन पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से निकल चुका है। उससे आगे अल्जीरिया और मोरक्को के पास पश्चिमी भूमध्य सागर तक पहुंचेगा। आगे का रूट ट्यूनीशिया के पास से होते हुए मध्य भूमध्य सागर तक है। जबकि आखिर में साइप्रस के पास पूर्वी भूमध्य सागर तक पहुंचेगा। इसके बाद लेबनान के पास तैनाती की जाएगी और अगले 4 से 6 दिनों में 3800 से 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यूएसएस गेराल्ड की पहली लेयर में 5 डिस्ट्रॉयर तैनात है। साथ ही MQ-25 ड्रोन ब्रिगेड भी तैनात है। लेयर 2 में फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैनात है। गेराल्ड फोर्ट पर 90 फाइटर जेट तैनात होते हैं। तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। MK-15 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MK-29 मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं। चौथी लेयर के डिफेंस में हॉकआई अर्ली वार्निंग सिस्टम है और सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर स्पेशल ऑपरेशन के लिए मौजूद रहते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अमेरिका अगले 48 घंटे में कोई बड़ा एक्शन ले सकता है और इतने ही वक्त में यूएसएस गेराल्ड फोर्ट भी पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच सकता है। जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही ओमान की खाड़ी में मौजूद है। यानी एक तरफ इजराइल का सुरक्षा कवच मजबूत किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान पर आक्रमण की तैयारी भी की जा रही है। यानी अमेरिका तब तक हमला नहीं करेगा जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित न करे। क्योंकि पिछले साल ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के जरिए इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार पहले से बड़ी युद्ध की तैयारी है और युद्ध लंबा भी खिंच सकता है। कई डिप्लोमेट्स का यह दावा है कि शनिवार या रविवार तक ईरान पर हमले हो सकते हैं। पश्चिमी मीडिया की कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। हमले की संभावना 90% है, जबकि शांति वार्ता के तीसरे दौर की संभावना सिर्फ 10%। खास बात यह है कि इस बार हमला इतना बड़ा होगा जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार हो सकता है। युद्ध 1-2 दिन नहीं
बल्कि महीनों तक चल सकता है। बस अमेरिका के ट्रिगर दबाने की देरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।